हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए कुछ कॉन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। और लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में काफ़ी लोग जो है अभी भी इस बात को लेकर के शिकायत कर रहे हैं। इस बात को लेकर के उनको गम है, दुख है कि उनकी मेहनत की कमाई जो है एक झटके में ज़ीरो कर दी गई। बहुत ही दुख और तकलीफ़ की बात है दोस्तों। क्या आपके भी डीमेट अकाउंट से जो है जो मतलब जो शेयर्स थे बेसिकली DHFL के, क्या वो ज़ीरो हो गए हैं? मतलब क्या वो गायब हो गए हैं या फिर अभी दिख रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया था कि उनके डीमेट अकाउंट से जो है जो शेयर्स हैं बेसिकली जितने थे अब वो ज़ीरो हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, वहाँ से दिख ही नहीं रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा इसको लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट है 17 नवंबर 2021 को DHFL के जो पुराने कपिल वाधवन हैं उनके अपील को सुना जाएगा। जी हाँ, नवंबर 17, अभी हम लोग अक्टूबर में हैं, अगले महीने की 17 को जो है इस केस को सुना जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा ये जो कुछ भी RBI की तरफ से ये किया जा रहा है, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गलत है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा DHFL के केस की तरह एक और कंपनी जो है RBI के हाथ में लग गई है। उसका नाम जानना चाहेंगे? SREI। जी हाँ, SREI ग्रुप। इसके अंदर दो कंपनीज़ हैं। दोनों कंपनीज़ को RBI ने बिल्कुल वही खेल खेलना शुरू कर दिया है जो DHFL के साथ किया था। DHFL पहली फाइनेंशियल कंपनी है, NBFC है, जिसको इन्होंने NCLT के रूट से जो है रिज़ॉल्व करवाया है। लेकिन ये रिज़ॉल्व नहीं कहेंगे, इसे हम बिल्कुल बेईमानी कहेंगे, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के जो सिक्योर्ड होल्डर्स थे, देखिए दो तरीके के बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, एक सिक्योर्ड होते हैं और एक अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड का तो थोड़ी देर के लिए चले समझ में आता है कि हाँ, कंपनी के अनसिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स को इन्होंने ज़ीरो कर दिया, क्योंकि वो पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है एक तरीके से कि हाँ, आपका अनसिक्योर्ड बॉन्ड है तो हो सकता है वो ज़ीरो हो भी सकता है। लेकिन सिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स का तो कम से कम फुल अमाउंट तो मिलना चाहिए ना, सिक्योर्ड वालों का ज़ीरो क्यों कर दिया? अब ऐसे अगर होने लगे तो फिर अथॉरिटीज़ के ऊपर तो किसी का भरोसा ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों ने कमेंट किया था जिनकी ज़िंदगी भर की कमाई उन्होंने सिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स के रूप में डाल दिया था, ताकि वो इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट के सहारे उनको उनकी बची हुई ज़िंदगी चल सके स्मूथली, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रुकावट के। अब बताइए, किसी किसी के 18-18 लाख सुन करके मतलब दिल भारी हो जाता है, और ये आपसे बात करने की इच्छा नहीं होती है इस चीज़ के ऊपर। बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि 18 लाख रुपए किसी की ज़िंदगी भर की कमाई सिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स के रूप में उसने जमा कर रखा होगा, ताकि टाइमली दिक्कत ना हो, पेमेंट मिल सके, लेकिन उसको भी इन लोगों ने ज़ीरो कर दिया। इन लोगों को मतलब क्या है यार, कैसे हैं ये लोग? मतलब अगर RBI इस चीज़ को सोचने की क्षमता नहीं रखता है तो हम किस पे भरोसा करें? किस पे हम भरोसा करें? हम पब्लिक, आम पब्लिक लोग किस पे भरोसा करें? ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइंग है। और दोस्तों, इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है रिस्पॉन्सिबल है। भारत सरकार जो है इसके लिए पूरी तरीके से ज़िम्मेदार बोलेंगे, क्योंकि भारत सरकार की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, रेटिंग एजेंसीज़ ने AAA की रेटिंग दिया था, तो लोगों ने ये सोच करके इन्वेस्ट किया कि चलो रेटिंग अच्छी है। रेटिंग अच्छी होने का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास फ्री लिक्विडिटी है, फ्री कैश है, यानी उसको किसी भी तरीके से इंटरेस्ट पेमेंट को करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रेटिंग एजेंसी नंबर 1 पे है, रेटिंग नंबर 1 की दी जा रही है और काम नंबर 5 का हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक तक पहुंचाई जा रही है, ताकि पब्लिक से ज़्यादा माल को जुटाया जा सके और अचानक उनका गला रेत दिया जाए। यही स्ट्रेटजी जो है इसके अंदर अपनाई गई है। दोस्तों, आप लोगों को क्या मैं बताऊं,
कितने लोग तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जोड़ जोड़ के इसके अंदर जमा कर रहे थे कि उनकी घर में जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं किसी की, उनकी शादी करनी हो, शादी के लिए अचानक पैसा ज़्यादा लगता है, उस केस में लोग जो है पहले से थोड़े थोड़े करके जमा करते हैं ताकि अचानक उनको ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ कर सकें। अब बताइए ऐसी सिचुएशन में जिसकी घर में कोई बड़ी बहन या बेटी हो, उनकी शादी होने वाली हो, और वो इस उम्मीद के साथ प्लानिंग चल रही हो उनकी कि चलो DHFL में इतने इतने की मेरी उनकी होल्डिंग है, राइट, और एंड मोमेंट में ये हो जाए तो बताइए उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। बताइए, ये बात जो है सोच करके इतना दुख हो रहा है, मतलब क्या बताऊं दोस्तों। अब आखिरी उम्मीद की किरण वही है NCLAT के अंदर, देखते हैं। वैसे NCLAT अगर इतना ज़्यादा फेवरेबल होता तो पहले ही स्टे लगा देना चाहिए था उसको, पहले स्टे नहीं लगाया। अब 17 नवंबर को क्या सुनवाई होगी, क्या बताया जाएगा, अब ये तो वक्त बताएगा। वैसे NCLAT उम्मीद तो नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर काश कुछ ऐसा हो जाए कि DHFL के पुराने जो कपिल वाधवन है, उनको फिर से ये कंपनी मिल जाए तो शायद सब कुछ बेटर हो सकता है। लेकिन ये ख्याली पुलाव की तरह मुझे लगने लगा है आजकल, क्योंकि जो कुछ आगे हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइंग है। दोस्तों अब लास्ट में आप लोगों से यही कहूँगा कि अब जो होना था हो गया, अब उसके ऊपर सोचने से कुछ होने वाला तो नहीं है, लेकिन 17 नवंबर तक का देखते हैं कि क्या होता है। जो कुछ होगा आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगा। अभी तो हम लोग अक्टूबर 15 में हैं, अभी तो लगभग 1 महीना है, और जैसा कुछ होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ऐसे होने लगे तो फिर रेटिंग एजेंसीज़ की वैल्यू क्या रह जाएगी? हम कैसे पता करेंगे कि जहां हम कदम रख रहे हैं वो सही है या गलत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखिए, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए अथॉरिटीज़ के ऊपर बेइंतहा प्रेशर डालना पड़ेगा, बहुत तगड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा, बहुत तगड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा, बहुत तगड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा इनके ऊपर, क्योंकि इनकी आंखें जो है बंद हो चुकी हैं। आंखों को खोलना हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। अगर हम सिटीजन्स नहीं जगेंगे, हम नहीं टाइट करेंगे, तो इनको कौन सही करेगा? दे आर पब्लिक सर्वेंट, नथिंग एल्स। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, सी यू नेक्स्ट टाइम।